Assalamu alaikum respected aspirants. Nayab Ramzan is here. I am from 49th Common and allocated to Police Service of Pakistan. मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद आपको टाइम टेबल बताना है और ये बताना है कि जब हम CSS या PMS की प्रिपरेशन करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट कितनी ज़रूरी है फॉर द प्रिपरेशन एंड एज वेल एज इन द पेपर। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई यूज़ टू स्टडी फॉर 8 to 9 आवर्स इन अ डे। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, कभी भी इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन 8 to 9 आवर्स में डिवीज़न ज़रूर थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं सुबह जागी हूँ तो मैंने सबसे पहले इंग्लिश एसे और इंग्लिश प्रेसी का पेपर जो है उसे टच करती थी हमेशा। इसलिए क्योंकि उस वक्त मेरा दिमाग भी फ्रेश होता था और मैं ख़ुद भी जो है वो मेरा मोराल हाई होता था। इससे जब आपका मोराल हाई हो सुबह के वक्त और आप फ्रेश होते हैं तो आपकी मेमोरी में ज़्यादा देर तक एक चीज़ स्टोर रहती है। जो भी आप कुछ स्टडी करते हैं, जैसे वोकैबुलरी के वर्ड्स हो गए, प्रेसियन कॉम्पोजिशन की जो बाकी चीज़ें हैं जैसे ईडियम्स हैं या फिर फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये सारी की सारी आपके माइंड में फिर बहुत देर तक स्टोर रहती हैं अगर आप सुबह के वक्त इंग्लिश एसे और इंग्लिश प्रेसी की जो है वो तैयारी करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो रात को पढ़ने के आदी हैं। डेफिनेटली हर बंदे का अपना कैलिबर है, लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ तो सुबह के वक्त इंग्लिश एसे और इंग्लिश प्रेसी को प्रिपेयर करना जो है वो मेरी रूटीन थी। इसके बाद मैं दरमियान में ब्रेक लेती थी, थोड़ी सी चाय पी ली या कॉफ़ी पी ली ताकि मुझे ज़्यादा नींद ना आए, और इसके बाद मैं कंपलसरी को टच करती थी। पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामियात के लिए ये था कि एक दिन पाकिस्तान अफेयर्स को स्टडी किया, अगले दिन इस्लामियात को स्टडी किया और करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे स्टडी करती थी। दो व्हेन आई लुक एट द पेपर मुझे अंदाज़ा हुआ कि करंट अफेयर्स में MCQs बहुत मुश्किल हैं और ये एक्चुअली उन लोगों के लिए है जिनकी रोड लर्निंग बहुत अच्छी होती है या फिर जिनके माइंड में बहुत देर तक जो है वो MCQs रहते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट इस्लामियात तो इस्लामियात के लिए आयात याद करना ज़रूरी होती हैं, इसलिए मैंने अपने कमरे में चार्ट्स पर आयात लिखकर जो है ना वो पेस्ट की हुई थी ताकि सुबह उठने के बाद मैं उन आयात की तिलावत करूँ तो मेरे लिए ये आसान हो जाए कि मैं उन्हें हिफ्ज़ कर सकूँ और फिर पेपर में भी सिमिलरली कोट कर सकूँ। अगर मैं बात करूँ ऑप्शनल्स की तो हर दिन एक ऑप्शनल पढ़ना मेरे लिए ज़रूरी था। फॉर एग्ज़ाम्पल मंडे टू फ्राइडे ये मेरा डिसाइड था कि मंडे वाले दिन मैं पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ूँगी और उसके साथ मैं ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ूँगी, फिर ट्यूसडे को इस्लामियात पढ़ूँगी तो फिर उसके साथ जेंडर स्टडीज़ का कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि आपको लास्ट डेज में दो पेपर्स एक साथ देने पड़ते हैं। जब आपको 2 पेपर्स एक साथ देने पड़ते हैं तो आपको ये मैनेज करना आना चाहिए कि अगर मैंने एक ही दिन में 2 सब्जेक्ट्स को स्टडी करना हो तो कैसे स्टडी करें। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, क्वालिफायर्स भी हैं जो इस रूटीन को फॉलो नहीं करते। हर बंदे की अपनी रूटीन होती है, लेकिन एक जनरल मेरी एडवाइस ये है कि आप अपने टाइम टेबल को इस तरह सेट करें कि आप एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे जो है वो कवर करें। 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे मतलब कोई भी टॉपिक है तो उसे कवर करें। इससे आपकी फ़ाइनल डे के लिए भी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाती है। अगर आपको लगे कि दिस इज़ नॉट मतलब रिलायबल मेथड तो इसकी तरफ ना आ जाएं, जैसे आप कन्वीनियंट फील करते हैं, जैसे आप इजी फील करते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि कम से कम इतना ज़रूर हो कि आप एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट्स को ज़रूर टच करें। इससे आपकी रिवीजन भी होती रहती है और आप पेपर वाले दिन भी तैयार होते हैं कि हाँ मुझे पता है कि अगर मैंने एक ही दिन में 2 सब्जेक्ट्स को कवर करना हो तो मैं उसे कैसे कवर करूँगा। अगर मैं अपनी फर्दर इसकी बात करूँ कि मैंने किस तरह सेग्रीगेट किया था सब्जेक्ट्स को, तो मुझे जहाँ पता था कि ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल मुझे पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 जो है वो कुछ पार्ट्स में कुछ टॉपिक्स पे ओवरलैप करता है, तो मैंने उनके लिए एक ही नोट्स बनाए थे। मतलब नोट्स मैंने इस तरह बनाए थे कि पॉलिटिकल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ दोनों में ही चल जाएँ, और उनकी फ़ोटो कॉपी करवा के रखी थी ताकि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वाले पेपर वाले दिन दोबारा इन्हीं नोट्स को स्टडी करूँगी। ये नहीं कि एक ही नोट्स रखे और उन्हीं से पॉलिटिकल साइंस भी कर लिया और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी कर लिया। तो उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनको टाइम मैनेजमेंट का बहुत मसला हो रहा है उन्हें ये बता दूं कि CSS PMS तब तक नहीं हो सकता जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होते। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होते, आपको अपना टाइम मैनेज नहीं करना आता, तब तक CSS PMS नहीं हो पाता, मुश्किल हो जाता है। तो आपको मैं ये एडवाइस करूँगी कि अपना टाइम टेबल सेट करिए। अपना टाइम टेबल ऐसे सेट करिए कि सुबह उठने के बाद जब आपको लगे या फिर रात में जब भी आपको लगे कि हाँ मेरा माइंड इस वक्त सबसे ज़्यादा फ्रेश है, तब इंग्लिश एसे और इंग्लिश प्रेसियन कॉम्पोजिशन की तैयारी करें और लिख कर देखिए। लिखना बहुत ज़रूरी है, लिखेंगे तो कुछ आएगा, नहीं लिखेंगे तो आपके लिए पेपर वाले दिन मसला हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा ऐसे को टैकल करना, प्रेसी को टैकल करना। सेकेंडली मेरी एडवाइस ये है कि आप या तो एक दिन में एक ऑप्शनल करें और अगले दिन कंपलसरी करें, या फिर एक दिन में ऑप्शनल भी करें और कंपलसरी भी करें। एटलीस्ट मतलब 4 to 5 आवर्स आप कंपलसरी को दें, 4 to 5 आवर्स आप ऑप्शनल को दें,
अगर आप एक जनरल रूटीन फॉलो करना चाह रहे हैं। और इंग्लिश पे मतलब इंग्लिश डेली बेसिस पे होनी चाहिए। इंग्लिश के लिए डेज नहीं होने चाहिए कि मैं मंडे को इंग्लिश पढ़ूंगा या मैं फ्राइडे को इंग्लिश पढ़ूंगा, क्योंकि CSS को कंपटीशन इंग्लिश लैंग्वेज पे ही बेस करता है। इसलिए ज़्यादा कोशिश ये करें कि डेली बेसिस पे इंग्लिश की तैयारी करें, और जो बाकी टाइम हो वो आप ऑप्शनल और कंपलसरी पे उनकी डिवीज़न हो। इससे आपको ना सिर्फ ये आइडिया हो जाएगा कि मैंने टाइम टेबल में मतलब कितने सब्जेक्ट्स में मेरे कितने टॉपिक्स रह गए हैं। जैसे अब अपकमिंग PMS आ रहा है तो आपके पास टाइम बहुत कम रह गया। इस PMS से पहले आप कोशिश करें कि ये 1 या 2 मंथ्स जो भी आपके पास हैं, इनमें आप अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल जो है वो बनाएं और उसको फिर स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर आप डिसिप्लिन्ड होंगे, ऑर्गेनाइज्ड होंगे, तो आपके लिए पेपर वाले दिन आसानी हो जाएगी। अगर ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, डिसिप्लिन नहीं होंगे, तो पेपर वाले दिन आपके लिए स्ट्रेस के साथ साथ जो आपने बिखरे हुए नोट्स होते हैं या फिर आप डिसिप्लिन नहीं रहे होते तो जो नॉलेज इधर उधर होता है वो फिर आपके लिए ऑर्गेनाइज करना और उसको कोहेरेंस में लाना मुश्किल हो जाता है। और अपने टाइम में इस तरह सेटिंग करें कि आपके 4 to 5 आवर्स एटलीस्ट डेली कंपलसरी के लिए हों और 4 to 3 to 4 आवर्स जो हैं वो ऑप्शनल के लिए हों, ख़ासतौर पे PMS के स्टूडेंट्स के लिए। जो CSS 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैं ये एडवाइस करूँगी कि करंट अफेयर्स को तो डेली बेसिस पे देखिए और इंग्लिश को भी डेली बेसिस पे देखिए। ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट द वेरी एंड ऑफ द डे आपको अंदाज़ा होता है कि ये 2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो कितने मुश्किल हैं, और अगर इन पर ज़्यादा मेहनत की हो तो बाकी सब सब्जेक्ट्स जो हैं वो उन्हें कवर करना आसान हो जाते हैं। और ऑप्शनल्स जो हैं उन्हें अभी से तैयार कर लें। करंट अफेयर्स डेफिनेटली आप नवंबर दिसंबर में उस पर ज़्यादा जोर देंगे, नवंबर दिसंबर जनवरी में, जबकि बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शंस उन्हें अभी से तैयार करें और उसके लिए टाइम प्रॉपर्ली सेग्रीगेट करें। इंग्लिश और करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे पढ़ें, और अब आपको खुद अंदाज़ा होगा कि हमें रोज़ इंग्लिश पढ़ने से और रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ने से बाकी सब्जेक्ट्स को ईजिली कवर करने में कितनी हेल्प मिली है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आपको ये भी बताऊँगी कि नोट्स मेकिंग कैसे करते हैं और पेपर राइटिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। थैंक यू वेरी मच।